हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस पर। दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी के लिए 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँ कंप्यूटर के, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर किस संस्था ने विकसित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है सी डैक। सी डैक द्वारा ये विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित एवं डिजाइन किया गया किस कंपनी के द्वारा? तो ये फ्लो सॉल्वर जो कंप्यूटर था वो नाल कंपनी द्वारा विकसित किया गया, जो कि बेंगलुरु में। इसका करेक्ट आंसर है हमारा नाल बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिवेक। इसका करेक्ट आंसर है यूनिवेक। यानी कि इसका गलत आंसर है, ये गलती से प्रिंट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? जो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, उसमें क्या लगा हुआ था, यानी कि वो किस चीज़ से बना था? ट्रांजिस्टर, कोड स्मृति या अर्धचालक स्मृति या वोल्व? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को दिखाई दे रहा है। इसका करेक्ट आंसर है वोल्व। जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसमें वोल्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो कि किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको हम क्या बोलते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। जो विशेष रूप से डिजाइन किए गए चिप होते हैं, कंप्यूटर चिप होते हैं, उनको हम एम्बेडेड कंप्यूटर बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो निम्नलिखित में से हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर या नोटबुक। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर होता है वो हमारा सबसे तेज़, सबसे महंगा और सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ 39, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है क्या? हम कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं? सीपीयू को। तो इसका करेक्ट आंसर सीपीयू है। सीपीयू क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में आया भी हुआ है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? सीपीयू। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हार्ड डिस्क, मॉनिटर, मेमोरी भी ऑप्शन में होंगे, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर सीपीयू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40, सीपीयू के कार्य क्या क्या है? यानी कि सीपीयू है जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं? तो इसके कार्य हैं, इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप में स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना व आदेश देना। तो इसके सभी कार्य हैं ये उपर्युक्त सभी। इसके उपर्युक्त सभी आंसर हैं, उपर्युक्त सभी। इनपुट में आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित भी करता है, डाटा को तात्कालिक रूप में स्टोर भी रखता है और निर्देशों को पढ़ता है और वह आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो पेंटियम ब्रांड नाम से बेचे जाने वाला कौन सा उत्पाद है? तो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। माइक्रो प्रोसेसर को हम पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचते हैं। किसको? माइक्रो प्रोसेसर को। किस नाम से? पेंटियम ब्रांड। पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। इसका पेंटियम ब्रांड के नाम से किसको? माइक्रो प्रोसेसर। इसका करेक्ट होगा माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट कंप्यूटर हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। ALU का क्या तात्पर्य है कंप्यूटर के संदर्भ में? या हम ये कह सकते हैं
कि ALU की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको इससे सिमिलर, ALU से सिमिलर मिलती जुलती चार एकदम ऑप्शन में फुल फॉर्म होगी जो कि आपको कंफ्यूज करेगी। इसका करेक्ट आंसर है ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपको दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए वो अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, जैसे कि अलजेब्रिक लोकल यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट, इस तरह के सेम से ऑप्शन देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और गलती करो। तो ये गलती से बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। हम कंप्यूटर के अंदर किसी डाटा को डालते हैं या उसके अंदर एंट्री करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। तो ये जो हमारा CPU होता है, इसका कौन सा भाग होता है जो डिसीजन लेता है और डेटा को एनालाइज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ALU ही CPU के डेटा को एनालाइज करता है और डिसीजन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है। तो सीधी सी बात है, प्रोसेसर ही एक ऐसा भाग है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कौन सा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है CPU, क्योंकि हम उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं, क्योंकि CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जो कि एक महत्वपूर्ण भाग होता है कंप्यूटर का। तो इसका करेक्ट आंसर CPU होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का पूरा रूप है क्या, या CPU की फुल फॉर्म क्या है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य उपकरणों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है, तो वह कौन सा भाग है। तो कंट्रोल यूनिट है। CPU की जो कंट्रोल यूनिट है वो कंप्यूटर के अन्य उपकरणों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट भी करता है और कंट्रोल भी करता है। कौन? कंट्रोल यूनिट। तो करेक्ट आंसर इसका कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का प्रमुख कार्य है क्या। CPU के प्रमुख कार्य क्या है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड दोनों इसका करेक्ट आंसर होंगे। क्या? प्रोग्रामों और अनुदेशों पर अमल करना, दूसरा और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो इसके दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। ओके। CPU के प्रमुख कार्य प्रोग्रामों और अनुदेशों पर अमल करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो करेक्ट आंसर फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों आंसर करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 50, कंप्यूटर में सभी तार्किक, लॉजिकल, अंकगणितीय परिकलन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जाते हैं किसके द्वारा। कंप्यूटर में सभी लॉजिकल और अर्थमेटिक कैलकुलेशन किसके द्वारा किए जाते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 51, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है क्या। अब इसमें देखना, जो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र होता है उसमें क्या क्या शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। सबसे पहले हम कंप्यूटर के अंदर कुछ चीज़ इनपुट करेंगे और फिर हमारा प्रोसेसर उसे प्रोसेसिंग कराएगा, इससे हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। जो एक बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग जो चक्कर होता है उसमें सबसे पहले हम किसी भी डेटा को इनपुट करेंगे, उसको प्रोसेस कराएंगे, फिर उससे हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 दोस्तों। इसमें क्या है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा उस पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है कौन? सिस्टम बस। इसका करेक्ट आंसर है सिस्टम बस। सिस्टम बस है वो मदरबोर्ड पर लगे सीपीयू तथा दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी इनपुट यूनिट डालने के लिए यूज़ होती है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है जो कि डेटाज को एनालाइज करती है और कंट्रोल करती है। और प्राइमरी मेमोरी ऐसा ऑप्शन है जो मेमोरी, सीधी सी बात है, जो मेमोरी को स्टोर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 53। मदरबोर्ड है क्या? कंप्यूटर के ऑन करने का एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप, या ऑप्शन नंबर सेकंड सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है मदरबोर्ड। थर्ड ऑप्शन वही जो सीपीयू चिप है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो मदरबोर्ड का क्या होता है? एक सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है क्या? कंप्यूटर सिस्टम की कैसी घड़ी है? इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा। कैसे? एक एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। कंप्यूटर सिस्टम की एक ऐसी घड़ी है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55। जो सिस्टम क्लॉक है, कंप्यूटर घड़ी है, इसकी स्पीड को कैसे काउंट किया जाता है? किस में काउंट किया जाता है? तो सिस्टम क्लॉक की स्पीड को हम मेगा हर्ट्ज में काउंट करते हैं। किस में? मेगा हर्ट्ज। इसका करेक्ट आंसर होगा मेगा हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 56। पर्सनल कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं क्या? कनेक्टर्स। हम कनेक्टर्स के द्वारा ही मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट्स को आपस में जोड़ते हैं, इनको हम कनेक्टर्स बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कनेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 57। BIOS का पूर्ण रूप है क्या है? या हम ये कह सकते BIOS की फुल फॉर्म क्या है? तो BIOS की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी एग्जाम्स में भी आया हुआ है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको कंफ्यूज करने के लिए इसकी फुल फॉर्म को आपको इससे मिलती जुलती काफ़ी सेम फुल फॉर्म दी जाती है, जो कि आपको कंफ्यूज करती हैं और आप गलती ना करें, इसलिए मैं आपको इसकी फुल फॉर्म रटा देता हूँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58। कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? यानी कि कंप्यूटर किस प्रणाली के आधार पर वर्क करती है, किस संख्या प्रणाली के आधार पर वर्क करता है कंप्यूटर? तो हम बता दें आपको, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी सिस्टम के बेस पे काम करता है। बाइनरी जो सिस्टम है, नंबर सिस्टम, उसके बेस पे कंप्यूटर वर्क करता है। इसको हम 0-1 सिस्टम भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, कंप्यूटर हमारी अपनी भाषा को नहीं समझता है, तो कंप्यूटर की खुद की एक भाषा होती है जिसको वो 0-1 की भाषा बोलते हैं या बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, या इसे कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है क्या? जो कंप्यूटर का मुख्य पटल है वो क्या कहलाता है? तो हम मदरबोर्ड बोलते हैं। ओके दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 60। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसको जाता है? पर्सनल कंप्यूटर है जो, उसके विकास का श्रेय किस कंपनी को जाता है? तो उसका श्रेय हम देते हैं IBM कंपनी को। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो जो कि कंप्यूटर विकसित करती हैं, और इसी कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर को डेवलप किया था, इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61।
पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। क्या हम पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ते हैं? कैसे, किसके थ्रू हम जोड़ते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसबी पोर्ट के द्वारा। यूएसबी पोर्ट के द्वारा हम पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है उसकी गति को किस में मापा जाता है? तो उसकी गति को हम MIPS में मापते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? MIPS की। और इसकी जो बाकी ऑप्शंस हैं BPS, बॉड, हर्ट्ज वगैरह, ये गलत हैं। ठीक है, तो हम कंप्यूटर की गति को कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को मिप्स में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो मीडी जो क्या नाम है पोर्ट होता है उसके थ्रू हम इसको जोड़ते हैं। तो मीडी की फुल फॉर्म क्या आती है? MIDI। तो इसकी फुल फॉर्म होती है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको आगे भी इन फ्यूचर आपको जिस तरह के क्वेश्चंस में वो फुल फॉर्म भी दे सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो ये है जो कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है, मीडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं कौन? कंप्यूटर प्रणाली के लिए स्लॉट्स होते हैं, वो विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्लॉट्स। क्या होगा? स्लॉट्स। स्लॉट्स ही होते हैं जो विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं कंप्यूटर प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या कहलाता है? वो उसको क्या बोलते हैं? तो सिस्टम यूनिट होती है, वो एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिस्टम यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूनिट के द्वारा ही हम इसके सिस्टम यूनिट एक ऐसा बॉक्स होता है इसमें कंप्यूटर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UPS का पूर्ण रूप क्या है? UPS का पूर्ण रूप क्या है? तो UPS का पूर्ण रूप है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है, जैसे कि IBPS बैंक वगैरह और स्टेट पुलिस के एग्जाम्स, इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार मैंने देखा इसको, ये आया हुआ है। इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए सेम ऑप्शन दिए होते हैं जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, UPS। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67A, सार्वत्रिक उत्पाद कोड यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया? तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, उसका अंगीकरण बार कोड के लिए किया गया। बार कोड जो कि आप लोगों ने देखा होगा, हमको काफ़ी बार कोड से हम स्कैन करके काफ़ी चीज़ को काफ़ी जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको हम स्कैन करने के लिए बार कोड का प्रयोग करते हैं। 67 का बै। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67 बै, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम से पूछा गया है, अभी CGL में भी पूछा गया था लास्ट ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है थियोडर मेमन। तो लेजर का आविष्कार किया था थियोडर मेमन ने। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है क्या? ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए CD ऑडियो प्लेयर में हम लेजर बीम का यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा लेजर बीम। ओके दोस्तों, DPI दर्शाता है किसको? DPI की फुल फॉर्म क्या है? डॉट पर इंच। DPI डॉट पर इंच को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70A, कंप्यूटर स्क्रीन पर
ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? आपने कर्सर नॉर्मली देखा होगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक एक छोटा सा फिगर ब्लिंक करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? कर्सर। और कर्सर ही ब्लिंक करता रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कर्सर होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को हम क्या बोलते हैं? कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप छपाई में हम आमतौर पर लेजर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। किस प्रिंटर का? लेजर प्रिंटर का। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल आल्ट और डेल, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल का एक साथ प्रयोग किया जाता है किसके लिए? हम इन तीनों बटन का एक साथ प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर को रिसेट करने के लिए। कंप्यूटर को रिसेट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट का हम प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक यंत्र सामग्री नहीं है, यानी कि बाकी सब यंत्र सामग्री हैं, जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी कंप्यूटर की ही कोई ना कोई सामग्री है, कोई ना कोई डिवाइस है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सामग्री नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है किसी भी डेटा को, किसी भी प्रोसेस हमारे द्वारा दी गई कमांड को, प्रोसेसर को ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस है प्रचलित? मॉनिटर और प्रिंटर क्या है? हमारे आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर और प्रिंटर हमारे आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है। सीडी और फ्लॉपी भी, और स्कैन और प्रिंटर भी। इसमें स्कैनर और प्रिंटर तो हमारा आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है क्या? राइट क्लिक। हम राइट क्लिक के द्वारा ही किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। हम देखें माउस का, हम राइट क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट की हम प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो हम मॉनिटर का ही यूज करके कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? मॉनिटर का। मॉनिटर के द्वारा हम कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं और आउटपुट को देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक मॉनिटर स्क्रीन की तरह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट एक माध्यम है? प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट है, एक आउटपुट का एक माध्यम है। हम प्रिंटर निकाल के हम कोई भी आउटपुट प्रिंटर के थ्रू निकाल के हम उसे पढ़ सकते हैं। तो एक ऐसा माध्यम हो गया है आउटपुट का, प्रिंटर। जबकि स्कैनर इनपुट का माध्यम है, माउस भी इनपुट का, कीबोर्ड भी इनपुट का। प्रिंटर हमें एक आउटपुट देता है, एक आउटपुट का माध्यम है प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की सर्वाधिक समानता पद्धति है? कीबोर्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा ही हम किसी भी डेटा को हम कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। तो क्या है, और कीबोर्ड के द्वारा ही हम टेक्स्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डाटा को एंटर कर सकते हैं। किसके द्वारा? कीबोर्ड के द्वारा। जबकि स्कैनर के द्वारा स्कैन किया जाता है, प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया जाता है, प्लॉटर के द्वारा प्लॉट किया जाता है। प्लॉटर द्वारा प्लॉट मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्लॉट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं क्या? किसको? आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं वो डाटा को देखना और प्रिंट करना संभव बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है किसके द्वारा? तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी दोस्तों प्रिंटर के ही द्वारा क्या तैयार की जाती है। प्रिंटर से हम हार्ड कॉपी ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की, और सॉफ्ट कॉपी हम देख सकते हैं सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो आपको देखना होगा इनमें से केवल इनपुट डिवाइस कौन सा है। माउस, कीबोर्ड
मॉनिटर। हमें पता है माउस हमारा क्या नाम है, आउटपुट है, कीबोर्ड हमारा इनपुट है, जबकि मॉनिटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। और सेकंड ऑप्शन में माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस आउटपुट, कीबोर्ड इनपुट, प्रिंटर आउटपुट। तो हमें देखना होगा लास्ट हमारा फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। इसमें माउस हमारा इनपुट डिवाइस होगा, कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर केवल इनपुट डिवाइस है, बाकी ऑप्शंस में कोई ना कोई आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।